रीडर्स फिज़िक्स ऑनलाइन क्लासेस। बेटा ये आपकी फोर्थ क्लास है। इससे पहले हम इसी चैप्टर वेक्टर को कंटिन्यू किए हुए थे। हमने 2 टॉपिक्स किए और फिर न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट किया। पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे। अब हमारे और उम्मीद है कि आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया होगा, क्योंकि जब तक आप खुद से हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स आपको समझ नहीं आएगी। अब जो ये न्यूमेरिकल है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी, और आपके जो MCQs के लिए भी आता है। अब ये कहते हैं कि 2 वेक्टर्स हैं ये गिवन है डेटा में, और उसके उनके जब आपने एंगल निकालना है, एंगल निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट से निकल सकता है या क्रॉस प्रोडक्ट से। अब हम ज़्यादातर डॉट प्रोडक्ट्स लेते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। क्रॉस प्रोडक्ट हमें डायरेक्शन में बहुत तंग करती है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से हमने कॉस बाय निकाला थीटा, ये एक्चुअल फॉर्मूला है जिसमें हमने वैल्यू पुट करके इसको निकालना है। सबसे पहले हमें ए डॉट बी चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब ए डॉट बी में ए की जगह ए पुट किया, बी की जगह बी पुट किया, और आपको पता है कि जो पैरेलल हैं ये सिमिलर हैं, ये आपको जो है 1 देते हैं, बाकी सारे कम्बिनेशन 0 देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में आई और आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे और जे को करते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। फिर हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसी तरह एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसी तरह बी का एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर निकल वैल्यू निकालेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं यहाँ पे, तो आसानी से एंगल निकाल सकते हैं किसी भी 2 वेक्टर्स के दरमियान। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट है 8वां न्यूमेरिकल्स। इसमें भी वर्क डन निकालना है, ये भी लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के हिसाब से हमारे पास एक बॉडी है जो पॉइंट ए पे मौजूद है, जो फोर्स लगा के हमने उसको डिस्प्लेसमेंट की और बी पे पहुंचाया है। एक्चुअली पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में एफ तो गिवन है लेकिन डी गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें आर में आर पुट 2 में आर ये पुट करते हैं, R1 में R1 पुट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट पहले निकालते हैं। अलजबरा के मुताबिक उस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पुट करते हैं, फिर वही डॉट प्रोडक्ट बेटा लेते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं जूल्स की शक्ल में। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो 9th है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसलिए क्योंकि ये लेंथी भी बहुत ज़्यादा है और उसमें इतना ख़ास कोई चीज़ नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं। हो सकता है किसी MCQs में आपको हेल्प आउट कर दे। 3 वेक्टर्स दे दी और आपको कहा है कि प्रूफ करें तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब ये 2 तरीक़ों से हो सकता है, उसी तरह डॉट प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट में हम इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट से ही प्रूफ करेंगे। अगर ए डॉट बी 0 हो जाता है तो ये परपेंडिकुलर होंगे, बी डॉट सी 0 होता है तो ये परपेंडिकुलर होंगे, सी डॉट ए अगर 0 हो जाता है तो परपेंडिकुलर होंगे। हम यहाँ पे सिर्फ एक सॉल्व कर रहे हैं, बाकी दोनों आप घर में खुद सॉल्व करके ये प्रूफ करेंगे, उनको 0 आना भी चाहिए। उसी तरीके से ए की जगह ए पुट किया, बी की जगह बी पुट किया। हमने पूरा प्रोसीजर खोल के किया है। हमने क्या किया कि पहले इस फैक्टर को तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इस फैक्टर को तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर इस फैक्टर को तीनों से मल्टीप्लाई किया। अगर आप गौर से देखें सिर्फ सिमिलर वाले जो हैं वो रह जाएंगे, बाकी सारा फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। मैंने वही किया है, ये भी सिमिलर था 1 आ गया, ये सिमिलर था 1 आ गया, ये सिमिलर था ये 1 आ गया, बाकी सारे फैक्टर 0 हो गए और आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों वेक्टर्स जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी तब 0 आता है जब 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों। इसी तरह बेटा आपने ये दोनों प्रूफ करने हैं, ये दोनों प्रूफ करने हैं। न्यूमेरिकल्स को घर में प्रैक्टिस करनी है तीनों की।